हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द नीट एग्जामिनेशंस बिकॉज़ इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड अबाउट द रिसोर्सेज दैट आई हैव यूज्ड ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन दैट यू शुड आल्सो। मैंने थ्योरी पोर्शन ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, कौन-कौन सी बुक्स को रेफर किया था, कौन-कौन सा बुक्स यूज किया था, आई विल टेल यू ऑल दैट इन दिस वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द थ्योरी पोर्शन। मैंने बायो की थ्योरी कौन सी बुक से की थी, तो बायो की थ्योरी के लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई करना है, उसके अलावा आपको कोई भी एबीसीडी बुक नहीं रेफर करनी है। नाउ आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे सही बुक रहेगा एमटीजी फिंगर टिप्स, जो आपकी एनसीईआरटी की आती है, वो आपको बायो की परचेज करनी है। ठीक है, आप इसके अलावा अपने कोचिंग का मॉड्यूल यूज कर सकते हो बिकॉज मॉड्यूल में बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं पीवाईक्यूज के लिए। पीवाईक्यूज के लिए जो बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू मी है वो ऑसवाल है। ऑसवाल में बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजी। उसके अलावा वो कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप ये सब सही से कर लो, फिर आपके अच्छे स्कोर आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ हम बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में अगर मैं थ्योरी पोर्शन को कंसीडर करती हूँ तो यू कैन स्किप द थ्योरी पोर्शन ऑफ एनसीईआरटी, बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड डू द थ्योरी पोर्शन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का थ्योरी आप एनसीईआरटी से जरूर करो बिकॉज वहां पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आप करोगे तो आपको एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स से वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी आप एनसीईआरटी से जरूर करके जाना। नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अगेन एमटीजी फिंगर टिप्स को इस्तेमाल कर सकते हो, एग्जाम्पलर को यूज कर सकते हो एंड इफ यू हैव जॉइंड एनी कोचिंग आप वहां के मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हो एंड पीवाईक्यूज अगेन आप ऑसवाल को प्रेफर करो। ठीक है, सो कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे दैट हमें एससी वर्मा या फिर डीसी पांडे करना चाहिए नहीं, तो वो आप स्किप करते हो तब भी चलता है, बट इफ यू वांट टू डू एससी वर्मा तो आप ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस 15 to 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, उससे ज्यादा करोगे तो वो हाई लेवल हो जाता है, आईआईटी जेई वाला लेवल आ जाता है, तो वो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो स्किप करना आप स्किप कर सकते हो, आप सिर्फ एमटीजी फिंगर टिप्स एनसीईआरटी की भी फॉलो कर सकते हो, अपने मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हो। सो हम अब बात करते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबकी आपको एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ के जानी है बिकॉज उससे क्वेश्चंस आते हैं। सो एनसीईआरटी की थ्योरी आपको पढ़ के जानी है, किसी और बुक की थ्योरी नहीं पढ़ के जानी है। नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, अगेन यू कैन प्रेफर एमटीजी फिंगर टिप्स। ओके, एग्जाम्पलर आप कर सकते हो एंड अपने कोचिंग के मॉड्यूल कर सकते हो। पीवाईक्यूज के लिए अगेन आपको ऑसवाल बेस्ट रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी को पूरा उसकी थ्योरी को पढ़ करके जाना है, आपको एनसीईआरटी के सारे मैकेनिज्म्स करके जाने हैं, आपको एनसीईआरटी के सारे नेम रिएक्शंस करके जाने हैं, आपको नेम रिएक्शंस कोई भी बाहर की बुक को नहीं प्रेफर करना है, सिर्फ एनसीईआरटी के मैकेनिज्म, सिर्फ एनसीईआरटी के नेम रिएक्शन, सब कुछ आपको करके जाना है। एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस आप जरूर करके जाओ बिकॉज उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कर सकते हो अपने कोचिंग का मॉड्यूल एंड आप पीवाईक्यूज के लिए अगेन ऑसवाल को यूज कर सकते हो। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप एमएस चौहान यूज करते हो तो अभी आप स्टॉप कर सकते हो बिकॉज एमएस चौहान थोड़ा हाई लेवल है, उतना हाई लेवल नहीं पूछता है नीट में। ठीक है, नाउ इनऑर्गेनिक पे अगर मैं मूव करती हूँ तो इनऑर्गेनिक में आपको कंप्लीटली रिलाई करना है ओनली ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की थ्योरी को आपको 10 to 15 टाइम्स रीड कर जाना है। ठीक है, तब आपकी इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड पूछता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता है। इनऑर्गेनिक में आपको इंटेक्स जरूर करके जाने, इनऑर्गेनिक में आपको पीवाईक्यूज जरूर करके जाने बिकॉज पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। तो इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक के लिए भी सिर्फ एनसीईआरटी थ्योरी पोर्शन एंड फिजिकल में भी थ्योरी पोर्शन ओनली एनसीईआरटी। सो ये सब बुक्स है एंड अगेन केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज के लिए आप ऑसवाल बुक को रेफर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द बुक्स दैट आई हैव यूज्ड एंड यू शुड आल्सो, ताकि आपका जो स्कोर है वो एनहांस हो सके नीट के एग्जामिनेशंस में। सो थैंक यू सो मच एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन गिव इट अ थम्स अप एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।